अकोला महाराष्ट्र से तुम जंगल के सुअरों को भगाओ, मैं राजनीति के सुअरों को भगाऊंगा, रविकांत तुपकर ने ये बात कही। किसान अब जीते जी मर चुका है क्योंकि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण ये आर्थिक तंगी में है। एक तरफ सरकार किसान को जीने नहीं देती, दूसरी तरफ प्रकृति में भी हिरण, सुअर जैसे जीव जो किसान की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। अब इन सुअरों को भगाना होगा। तुमने जंगल के सुअरों को भगाओ, मैं राजनीति से सुअरों को भगाऊंगा। ये बात क्रांतिकारी किसान संघ के संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर ने 5 अक्टूबर की शाम मूर्तिजापुर तालुका के गाजीपुर टाकली फाटा में आयोजित जागर जनसभा में बोलते हुए कही। मैं किसानों के लिए कई बार जेल गया हूँ। अकोला जेल में रहते हुए मैंने सबसे ज्यादा दोस्त बनाए। अब भी सरकारें मेरे पीछे पड़ी हैं और मुझे जेल में डाले जाने की साजिश की जा रही है, लेकिन मैं सरकार के आगे नहीं झुकूंगा। हम किसान के कल्याण के लिए इस लड़ाई को तेज करेंगे और सोयाबीन की फसल के पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी अभी इसकी तैयारी करने की सलाह दी। किसानों में ये दृढ़ रुख अपनाने की क्षमता होनी चाहिए, भले ही उनके चेहरे हमारे जैसे हों। असल मायने में ये सरकार अंग्रेजों की औलाद है। सोयाबीन लगाने से कटाई तक 8,000 रुपए की लागत आती है और 3,000 रुपए मिलते हैं। इस अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने के लिए क्रांति करनी होगी, कुर्बानियां देनी होंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेपाल की बात दोहराते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को किनारे करना होगा। उन्हें 22 साल की उम्र में लाल बत्ती मिल गई थी, लेकिन चूंकि सरकार की नीति किसान विरोधी थी, इसलिए उन्होंने लाल बत्ती को लात मार दी। तुपकर ने उपस्थित किसानों से कहा कि अगर हम सब आपका साथ दे तो आपको न्याय मिलना संभव है। किसानों को एकजुट होकर हमारे पीछे खड़े होने के लिए युवाओं की एक फौज तैयार करनी चाहिए। इस अवसर पर शेतकारी जागर मंच के मनोज तायडे, अजब राव वाहिले और क्रांतिकारी शेतकारी संगठन द्वारा गाजीपुर में आयोजित जनसभा में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर भाऊ गवली, गांव की सरपंच मीना सचिन दिवनाले, वरिष्ठ किसान अजाब राव पाटिल और अन्य उपस्थित थे। तुमचं जमवा भाऊ, कारण तुमच्या 2-4 पोरीचे लग्न बाकी आहे, तुमच्यावर लय गरिबीची परिस्थिती आहे। आमचं कसंही होईल, पण तुमचं जमलं पाहिजे हो भाऊ। वा रे वा भाऊ, हे जिंदाबाद मुर्दाबाद करणारे जे आहेत या नेत्याच्या मागे हे तर कोपऱ्यात नेऊन हाणले पाहिजे। यानं खरं वाटोळ केलंय, कशाला धंदे करता रिकाम। अहो पुढाऱ्याला भीती वाटली पाहिजे तुमच्या गावात यायचं तर। मध्ये कसे मंत्री आणले पाहिले का तुम्ही टीव्हीवर? लाता घालू घालू आणले ना, ती वेळ आपल्याकडेच येणारच आहे। येणार आहे की नाही मला सांगा। सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही, कर्जमुक्ती सरकार द्यायला तयार नाही, पीक विमा मिळायला तयार नाही, लग्न होत नाही। म्हणून तुमच्या गावात किती पोरं बिना लग्नाचे